यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय। हम तुरहियों द्वारा दंड का विवरण पढ़ रहे थे। विपत्तियां जो वे पृथ्वी पर लाए, 6वीं तुरही के फूंके जाने के बाद और 7वीं तुरही के फूंके जाने से पहले जिस दंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने हमें भविष्य के विषय में व यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के बारे में बताया है। यीशु ने छुटकारे का मूल्य चुकाया है। उसने संसार को छुड़ाया है ताकि वह फिर से परमेश्वर का हो जाए। वो वास्तव में सृजन द्वारा परमेश्वर का था। परमेश्वर ने उसे मनुष्य को दिया था और मनुष्य ने इस पृथ्वी को शैतान को दे दिया। इसलिए यीशु ने शैतान को जगत का प्रभु कहा है। पौलुस ने कहा इस जगत का ईश्वर शैतान है। यीशु से उसने कहा कि यदि वह झुककर उसे दंडवत करे तो वह संसार का राज्य उसे दे देगा। परंतु यीशु जगत को छुड़ाने आया था। उसका मूल्य उसका प्राण था। उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। हमारा छुटकारा नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। उसने अपनी खरीदी हुई संपत्ति पर अभी अधिकार नहीं किया है। रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस कहता है, अभी भी समस्त सृष्टि करहाती है और परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है कि हमारी देह छुटकारा पाए। छुटकारा अभी पूरा नहीं हुआ। इसी बीच पौलुस ने इफिसियों से कहा कि परमेश्वर ने हम पर पवित्र आत्मा की मोहर, जो हमारी मिरास का बयाना है, लगा दी है। इब्रानियों का लेखक कहता है कि परमेश्वर ने सब वस्तुएं उसके अधीन की हैं, परंतु अभी तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। जगत अभी भी उससे विद्रोह में है। अभी उसे उसके सामर्थ्य में, उसके राज्य में नहीं लाया गया है। परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। यहाँ हम यीशु को देखते हैं जो महिमा और आदर का मुकुट पहने था और जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। हम और समस्त सृष्टि उसकी बाट जोते हुए उस महिमावान दिन के लिए करहाते हैं, जब प्रभु आएगा और उस पर दावा करेगा जो उसने खरीदा है और जिसका उसने बयाना दिया है। हमारी प्रार्थना यही है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी भर में पूरी हो। अब 10वें अध्याय में हमें इस विषय पर जानकारी मिलती है कि प्रभु आ रहा है कि राज्य करे, क्योंकि पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी प्रभु की है और उसकी भरपूरी भी और उस पर रहने वाले भी। और परमेश्वर ने उससे कहा, मुझसे मांग और मैं अन्य जातियों को तेरी मिरास होने के लिए पृथ्वी के दूर दूर स्थान दे दूंगा। जो भजन संहिता 2 में हमें मिलता है, वो आ रहा है ताकि पृथ्वी पर अधिकार करे, जिसको उसने अपने खून से खरीदा है। पहली आयत, और मैंने एक और बलवंत स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत का अर्थ है संदेशवाहक। उसका वर्णन यीशु मसीह जैसा है, जो बादल ओढ़े था। पहले अध्याय के 7वीं आयत में हम देखते हैं, वहां लिखा है, देखो वो बादलों पर आता है और हर एक आंख उसे देखेगी और वे भी जिन्होंने उसे छेदा था शोक करेंगे। देखो वो बादलों पर आता है, उसके सिर पर मेघ धनुष था। मेघ धनुष परमेश्वर की वाचा थी। यह परमेश्वर के सिंहासन पर है। अब वो उसके सिर पर है और उसका मुंह सूर्य का था, जैसा हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। और उसके पांव आग के खंभे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। स्वर्ग में एक पुस्तक थी जिस पर 7 मुहरें लगी थी। कोई उस पुस्तक को लेने या उसकी मोहरों को खोलने की योग्य न था। हमने देखा कि वे पृथ्वी के दस्तावेज हैं। अब 7 मुहरें खुलने के बाद पुस्तक खुली है। वो अपने हाथ में खुली पुस्तक लेकर आया है, अधिकार की पुस्तक, पृथ्वी के अधिकार के दस्तावेज जो उसने अपने लहू से खरीदा है। अब जो छोटी पुस्तक खुली थी, उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाए तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। प्रभु का तेजोमय शोर, जयनाद, विजय का शोर। वह तो ललकार के साथ आता है। हमको पुराने नियम के कई भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है कि वह ललकार के साथ आएगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 25वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र नाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों की नाई गरजेगा। होशे 11 के 10 में होशे भी इसी का वर्णन करता है। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वो तो सिंह की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। योएल 3 के 16 में लिखा है, और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम में बड़ा शब्द सुनाएगा
और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरे। आमोस इनके विषय में कहता है, और उसने जोर से कहा जैसे सिंह गरजता है। 10वें अध्याय की 4 आयत में, और जब गर्जन के सातों शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। अर्थात उन शब्दों को लिखने पर था जो कहे गए थे। और आगे लिखा है, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। तो हम नहीं जानते कि 7 गर्जनों के शब्द क्या थे। उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। परमेश्वर ने भविष्य संबंधी कुछ बातें गुप्त रखी हैं। उन 7 गर्जनों में क्या कहा गया वह अज्ञात है, और उसे बूझने का कोई भी प्रयत्न या कल्पना करना गलत होगा। वे दंड हैं या आशीष या कुछ भी हों, हम कल्पना नहीं कर सकते, हमें मालूम नहीं। बस जहां बाइबल खामोश है तो उत्तम यही है कि हम भी खामोश रहें। प्रभु ने यूहन्ना से कहा कि उन पर मुहर कर दे और न लिख। 5वीं आयत से आगे, और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। अब अधिक समय नहीं और देर न होगी। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलीसिया प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है कि वह आकर अपने राज्य की स्थापना करे। बाइबल हमें उत्साहित करती है कि अपनी प्रतीक्षा में धीरज धरो। याकूब ने कहा, भाइयों धीरज धरो, क्योंकि प्रभु का समय निकट है। पतरस ने कहा कि प्रभु द्वारा ये देरी कुछ लोगों के लिए ठंडे पड़ जाने का कारण होगी, और अंत के दिनों में वे कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। पतरस ने कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु अपने आने में देर कर रहा है, परंतु इसमें उसका एक उद्देश्य है। जैसे जल प्रलय से पहले नूह के समय में धीरज के साथ 100 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा, आज भी वह धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। पतरस कहता है कि प्रभु का दिन आएगा। आप इसके विषय में निश्चय जान सकते हैं। इस समय हम सब के लिए घोषणा है कि अब देर न होगी। कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि मसीह ने उसके नाम की शपथ ली जो सदा जीवित है और जिसने स्वर्ग और उसमें की वस्तुओं को सिरजा है। इब्रानियों के 6 अध्याय की 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जब अपनी प्रतिज्ञाओं को स्थापित करता है तब कोई नहीं जिसकी वह शपथ खा सके, इसलिए अपनी ही शपथ लेता है। मनुष्य कई बार अपनी बात की पुष्टि करने के लिए शपथ लेता है। अपनी मां की कसम या बाइबल की कसम, लोग ऐसा कहते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उनके शब्दों को अर्थपूर्ण सिद्ध किया जाए, इसलिए वो उनसे बड़ों की शपथ लेते हैं। जब परमेश्वर शपथ को स्थापित करना चाहता है तब उससे बड़ा कौन है कि वो उसकी शपथ ले, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए वो अपनी ही शपथ लेता है, जैसे इब्रानियों में बताया गया है। मुझे तो इसमें कोई परेशानी नहीं कि उसने अपनी शपथ खाई। अब देर न होगी, अर्थात समय आ गया है राज्य की स्थापना का, और अब देर न होगी। इसका अर्थ नहीं कि अब समय नहीं, जहां तक घड़ियां, दिन, महीनों, कैलेंडरों आदि की बात है। राज्य की स्थापना में अब देर न होगी। आगे लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जब हम भविष्यद्वक्ताओं को दिए गए उसके वचन पर जाते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने आने वाले तेजों में राज्य की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आने वाला है, और उस राज्य की विशेषता व महिमा ये होगी कि सिंह और मेमना एक साथ चरेंगे, और एक छोटा बकरा उनकी अगुवाई करेगा। सिंह बैल के समान घास खाएगा, और ऐसी बहुत सी बातें हैं। लंगड़ा खुशी से कूदेगा, अंधे महिमा को देखेंगे, और गूंगे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। पृथ्वी का पुनरुद्धार बड़ी महिमा से पूर्ण होगा। आप उस पृथ्वी को नहीं देखते जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की, न ही उस पृथ्वी को जिसकी इच्छा परमेश्वर ने की थी। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, और पृथ्वी उसकी हस्तकला को दिखाती है। दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है, न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। परमेश्वर की इच्छा थी कि मानव सृष्टि के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करे। बुद्धिजीवी मनुष्य
प्रकृति को देखकर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है। अविवेकी मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है, न कि सृष्टिकर्ता की। परंतु यह व्यक्ति जो बुद्धिमान है, तर्कपूर्ण सृष्टि को देखकर परमेश्वर के ज्ञान को पाता है। आज भूमि सड़कों और भवनों से ढकी हुई है और वातावरण भी दूषित है। मनुष्य ने परमेश्वर द्वारा बनाई हुई इस सुंदर पृथ्वी को बिगाड़ दिया है और स्वयं अपने नाश की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से मानव के प्रति परमेश्वर का जो संदेश है वो धूमिल हो गया है। हम प्रकृति को देखकर परमेश्वर को उस प्रकार नहीं समझ पाते जिस प्रकार वह चाहता है कि हम उसे समझें। हम उस जागरूकता तथा चेतना को खो चुके हैं जो परमेश्वर के सृष्टिकर्ता होने को दर्शाती है। छुट्टी लेकर समुद्री तट पर और परिवार को लेकर घूमना हमारे लिए अच्छा है। ये हमको अवसर देता है कि हम प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में निहारें। वहां परमेश्वर अपना अस्तित्व हम पर प्रकट करता है। मुझे उस व्यक्ति से बहस नहीं करनी जो कहता है मैं प्रकृति में परमेश्वर को पाता हूं। मैं भी ऐसे ही पाता हूं। उसने स्वयं को प्रकृति में प्रकट किया है, परंतु हमें एहसास होना चाहिए कि प्रकृति आज वैसी नहीं है जैसी परमेश्वर की इच्छा थी। आज वह वैसी नहीं जैसी वह परमेश्वर की सृष्टि के आरंभ में थी। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि हमारा पीने का पानी इतना दूषित हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वातावरण इतना दूषित हो। यह सब मनुष्य के कारण हुआ है। पृथ्वी के पुनरुद्धार की सख्त आवश्यकता है। तब हम पृथ्वी को उस प्रकार देखेंगे जैसा परमेश्वर की इच्छा है। मनुष्य पतित है, मनुष्य लालची है। वह अपने पड़ोसी में रुचि नहीं लेता, वह दूसरों की भलाई में रुचि नहीं लेता, वह अपने ही भलाई चाहता है। आज जो है वह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वह वैसा हो। हम मनुष्य को स्वार्थी देखते हैं। जिनके पास धन है वे महंगे वस्त्र पहनते हैं और हीरे पहनते हैं जिनका मूल्य लाखों रुपए में होता है। यह अजीब सी बात है कि लोगों की कैसी कैसी आवश्यकताएं हैं। मनुष्य उस प्रकार नहीं रहा जिस प्रकार परमेश्वर चाहता था कि वह रहे। जब उसका राज्य आएगा तब हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता रहा और मनुष्य से कैसे जीवन की उम्मीद रखता था। 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंके जाने के समय में परमेश्वर का रहस्य पूर्ण होगा जो उसने अपने सेवकों नबियों पर प्रकट किया। और 8वीं आयत से आगे लिखा है, और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे से बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खाली पुस्तक को ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने कहा, ले, इसे खा जा और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। तो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। पुस्तक को खाना अर्थात उसकी बातों पर मनन करना। कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वह तो पुस्तक को हजम कर गया। उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि जब मुहरें खुलेंगी तब जो दंड पृथ्वी पर दिया जाएगा वह एक कड़वी बात होगी, लेकिन जो मिठास लाती है वह ये आशा है कि परमेश्वर का राज्य आएगा।